दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक मलेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है कुराफात परजनजियान सेयतान। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के अंदर हमें काले जादू के बारे में दिखाया गया है। IMDb ने इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुराफात परजनजियान सेयतान मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है जोहन की फैमिली को दिखाते हुए। जोहन अपनी माँ और बहन के घर पे रहता है अपनी बीवी आयशा के साथ, और जोहन और आयशा की अभी अभी शादी हुई है। यहाँ से सीन जाता है आना नाम की एक लड़की पे जो जोहन की एक्स गर्लफ्रेंड है, और क्योंकि जोहन ने आयशा से शादी कर ली है तो आना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद जोहन को प्रेयर करता हुआ दिखाते हैं, पर जोहन का किसी वजह से प्रेयर में मन नहीं लग रहा था। प्रेयर के बाद जोहन इमाम से बातें करता है और हमें पता चलता है कि जोहन बस कुछ दिनों के लिए गांव में आया है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है। इस सब के बाद इमाम को पता चलता है एक आदमी के बारे में जो काले जादू की वजह से पोजेस हो गया है। इमाम जाके उस आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, पर वो आदमी मारा जाता है। और ये सब देखकर किसी वजह से जोहन के चेहरे पे टेंशन आ जाती है। सीन फिर से आना पे जाता है जो नशे की हालत में घर पहुंचती है। आना पागलों की तरह रोने लगती है क्योंकि आना को हर वक्त जोहन की याद आ रही थी। आना के दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं, पर आना बार बार जोहन का नाम ले रही थी, जैसे जोहन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी हो। इसके बाद हमें जोहन को दिखाते हैं जो जब घर पहुंचता है तो उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। जोहन इधर उधर देखता है और उसे दिखाई देती है एक खौफनाक आत्मा जिसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। जोहन उस आत्मा का भयंकर रूप देखने के बाद भी नहीं डरता क्योंकि अब उसे इस सब की आदत पड़ गई है। हमें पता चलता है कि जोहन को वो आत्मा अक्सर दिखाई देती है और इसलिए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। जोहन अब घर के अंदर जाकर अपनी माँ से बातें करता है, जहाँ पे जोहन की माँ आयशा से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आयशा जोहन की माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब उस रात को आयशा को घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे घर में वही खौफनाक आत्मा दिखाई देती है, जिससे आयशा बुरी तरीके से डर जाती है। अब अगले दिन जोहन काम पे जाता है और वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता है। हॉस्पिटल में जोहन से मिलने आना की बहन जूरा आती है और जूरा जोहन से पूछती है कि आखिर उसने आना को क्यों छोड़ दिया। जोहन बताता है कि वो आना से प्यार करता था, पर आना हमेशा नशा करती थी, पार्टी करती थी और जोहन को ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी और इसलिए उसने आना को छोड़ दिया। और ये सारी बातें हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत सुन लेती है। जोहन अब जाकर एक लाश को एग्जामिन करके उसे वापस रख देता है, पर अगले ही पल वो लाश वापस बाहर निकल जाती है। जोहन को अपने आसपास एक काली शक्ति का एहसास होता है और तभी उसके सामने आ जाती है वो बूढ़ी औरत जो जोहन के लिए लंच पैक करके लाई थी। जोहन उस औरत का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो उससे खाना लेके वहां से चले जाता है। लंच टाइम में जोहन अपने एक दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए निकलता है कि तभी वहां पे आ जाती है आना। आना जोहन से भीख मांगने लगती है कि जोहन आना को ना छोड़े, पर जोहन आना की एक नहीं सुनता और वहां से चले जाता है। पर हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आना जैसी एक अमीर और खूबसूरत लड़की किसी लड़के से इतना ज्यादा भीख क्यों मांगेगी। जोहन अब रास्ते में बुढ़िया का दिया हुआ खाना खा लेता है और फिर रात के टाइम जोहन आयशा को सब कुछ बताता है जो आज उसके साथ हुआ। हम लोगों को पता चलता है कि अब आयशा और जोहन वापस शहर आ गए हैं और दूसरी तरफ आना जूरा से अभी भी जोहन के बारे में बात कर रही थी। जूरा आना को समझाती है कि वो उस लड़के को भूल जाए, पर आना हमेशा की तरह सिर्फ जोहन जोहन करने लगती है क्योंकि आना को किसी वजह से जोहन के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। सीन जाता है जोहन पे, जिसे रात को अपने घर से आवाज आती है। वो ऑब्वियसली जाके चेक करता है और से फिर से वो खौफनाक आत्मा डरा देती है। उसी सेम रात को वो आत्मा आयशा को भी बुरी तरीके से डरा देती है, पर जोहन उसे बचा लेता है।
अब तभी आना जूरा के साथ जोहन के घर पहुंच जाती है और वो आयशा के सामने ही जोहन से भीख मांगने लगती है। आना आयशा को भी बोलती है कि वो जोहन को छोड़ दे और गुस्से में जोहन आना को चाटा मार देता है और जूरा उसे लेके वहां से चली जाती है। अगले दिन जोहन अपने दोस्त को अपनी सारी सिचुएशन बताता है और जोहन का दोस्त बोलता है कि शायद आना ने जोहन के ऊपर काला जादू करा दिया है और इसलिए ही वो आत्मा जोहन की फैमिली को परेशान कर रही है। जोहन को इस बात पे यकीन नहीं होता और तभी वो बूढ़ी औरत जोहन के लिए खाना लेके आ जाती है। जोहन इस बार उस बुढ़िया का खाना फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो बुढ़िया ही काला जादू करती हो। दूसरी तरफ आना को दिखाते हैं जो अब पागल होने लगती है और जोहन की फोटोज पे चाकू चलाने लगती है। अब उस रात को जोहन को आयशा का फोन आता है जो उसे बताती है कि जोहन की माँ फिर से बीमार हो गई है। जोहन अब अपनी माँ से मिलने जाता है जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। इस सब के बाद हमें आयशा को दिखाते हैं जो घर जाने के लिए वापस हॉस्पिटल से निकलती है, पर गाड़ी में घुसते ही वो आत्मा बुरी तरीके से आयशा को डरा देती है। वो आत्मा अब आयशा के पीछे पड़ जाती है और आयशा जाकर जोहन से चिपक जाती है। अब घर जाते वक्त वो दोनों बातें करते हैं कि आखिर उन दोनों की लाइफ में हो क्या रहा है। आयशा के हिसाब से आना ने आयशा को भगाने के लिए काला जादू कराया है, पर जोहन इस बात पे यकीन नहीं करता। जोहन को अंदर से यकीन था कि आना चाहे पागलों की तरह उससे भीख मांगे पर वो काला जादू नहीं कर सकती। अब तभी जोहन को आना के घर से फोन आता है क्योंकि आना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। आना अब खुद को चाकू से काटने लगती है और अब जोहन आना के घर पहुंचता है। जोहन आना से दरवाजा खुलवाता है पर आना अब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। आना बोलती है कि अब उसका जिंदा रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वो चाकू से अपने हाथ पैर काट लेती है और बेहोश हो जाती है। दरवाजा तोड़कर आना को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स आना को बचा लेते हैं। जोहन अब अपनी पूरी लाइफ से परेशान होने लगा था, पर उस रात को एक और परेशानी जोहन के सामने आ जाती है जब एक खौफनाक सपने के बाद जोहन नींद से जाग जाता है। जागने के बाद जोहन को वो बुढ़िया अपने घर के पास दिखाई देती है और अब जोहन को लगने लगता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसके पीछे उस बुढ़िया का हाथ है। अगले दिन जोहन हॉस्पिटल में जाकर उस बुढ़िया का एड्रेस पता लगा लेता है और अब जोहन पहुंचता है उस बुढ़िया के घर। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बुढ़िया कोई ईविल चुड़ैल नहीं है। असल में उस बुढ़िया का एक बेटा था जो बिल्कुल जोहन की तरह दिखता था और जब भी वो बुढ़िया जोहन को देखती है तो उसे लगता है कि उसका बेटा लौट आया है। पर इस सब के साथ ही हमें पता चलता है कि उस बुढ़िया पे कुछ खास शक्तियां हैं। वो बुढ़िया बताती है कि उसकी शक्तियों की वजह से उसे ये पता चला है कि जोहन और उसकी बीवी के पीछे एक काली शक्ति पड़ी है जो हर दिन जोहन के नजदीक आ रही है। वो बुढ़िया जोहन को बोलती है कि ये सब कुछ काले जादू का नतीजा है और अगर जोहन ने किसी का दिल दुखाया है तो उसे तुरंत ही माफी मांग लेनी चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे जोहन को लगता है कि क्योंकि वो आना से बुरा बर्ताव करता है इसलिए वो आत्मा उसके पीछे पड़ी है और अब जोहन जाता है आना से माफी मांगने के लिए। खैर जब जोहन आना से माफी मांगने पहुंचता है तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि आना ने खुदकुशी कर ली थी। आना की मौत के बाद जोहन आयशा को बोलता है कि ये सब उसी की गलती है और जोहन को यकीन था कि उसकी वजह से ही उसकी लाइफ खराब हो रही है, पर क्यों ये हमें एंड में समझ आएगा। अब उस रात को जोहन हॉस्पिटल में आना की लाश से ही माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है, पर तभी लाइट्स चली जाती है और वो खौफनाक आत्मा एक बार फिर से जोहन को बुरी तरीके से डरा देती है। खैर वो आत्मा जोहन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती और हम लोग ये समझ जाते हैं कि उस आत्मा ने किसी वजह से खुद को जोहन से अटैच कर लिया है। अगले दिन जोहन की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और आयशा उसे लेकर घर चले जाती है और जोहन जाता है आना के घर उसके फ्यूनरल के लिए। आना की बॉडी को अब नेला धुला कर दफनाने के लिए रेडी कर दिया जाता है और जोहन अपने दोस्त के साथ बॉडी को कब्रिस्तान ले जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ घर पे आयशा जोहन की माँ को बताती है कि उन लोगों के ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है और जोहन की माँ को अब अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है।
अब जब रात के 2:30 बजते हैं तो जोहन की गाड़ी में कुछ खराबी आने लगती है और जोहन को दिखाई देने लगती है वो आत्मा। एंड में वो आत्मा जोहन के दोस्त को भी बुरी तरीके से डरा देती है और उन दोनों की गाड़ी खाई में गिर जाती है और गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जोहन को जब होश आता है तो उसका दोस्त मर चुका था। जोहन अब किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है और घायल हालत में जंगल में आगे बढ़ता है, पर वो अपने साथ आना की लाश को भी ले जाता है क्योंकि वो लाश को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो रात बहुत ज्यादा खौफनाक होती है और अंधेरे की वजह से जोहन आना की लाश को गिरा देता है। वो लाश को उठाने के लिए जाता है पर अब आना बदल जाती है उस खौफनाक आत्मा में। जोहन अब उस खौफनाक आत्मा से बुरी तरीके से डर के भागता है, पर एंड में वो आत्मा जोहन को पकड़ लेती है। जोहन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पे अब हमें पता चलेगा कि कहानी असल में क्या है। हमें अब पता चलता है कि जोहन आना से एक बार में मिला था और जोहन जब आना से दोस्ती करने गया था तो आना ने उसे साफ मना कर दिया था कि उसे जोहन से दोस्ती नहीं करनी। आना ने बार के अंदर जोहन की बहुत बुरी बेइज्जती मारी थी और जोहन को काफी गुस्सा आया था, जिसके बाद जोहन गया एक बाबा के पास और जोहन ने बाबा के साथ मिलकर एक काला जादू करवाया। काले जादू में उस बाबा ने एक मुर्दे की आत्मा का इस्तेमाल किया और बाबा ने जोहन को बोला कि इस जादू के बाद आना जोहन के बिना जिंदा नहीं रह पाएगी और उस बाबा ने जोहन को वार्निंग भी दी थी कि वो आना से कभी भी ब्रेकअप ना करे, क्योंकि ऐसा करने पे काला जादू उसी पर पलटवार कर देगा। जोहन ने उसके बाद काले जादू को आना पर कर दिया था और आना जोहन के प्यार में पागल हो गई थी और हम लोग समझ जाते हैं कि मूवी का असली विलन खुद जोहन है और जोहन की वजह से ही लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है। प्रेजेंट में अब जोहन को ये सब रियलाइज हो जाता है कि अगर वो आना से ब्रेकअप नहीं करता तो ये सब कभी भी नहीं होता और जोहन को अब अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जोहन वापस घर पहुंचता है, पर जोहन को घर पे कोई नहीं मिलता। घर का कोई भी फोन काम नहीं करता और वो अपनी फैमिली को ढूंढते हुए इमाम के पास पहुंचता है, जहाँ पे किसी का फ्यूनरल चल रहा था और जोहन को समझ आ जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। जोहन अब भागकर जाता है और अपनी माँ की लाश पे रोने लगता है, पर जब जोहन अपनी माँ का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वो लाश थी जोहन की। जोहन की आत्मा को अब यहाँ पे समझ आता है कि कल रात को गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद जोहन भी अपने दोस्त के साथ मारा गया था। जोहन की माँ और बीवी जोहन की लाश पे रो रहे थे और अब जोहन और ज्यादा टूट जाता है। जोहन की आत्मा अब अपने ही फ्यूनरल में शामिल होती है और जोहन रोता रहता है, क्योंकि अब वो अपनी माँ और बीवी से भी बात नहीं कर सकता था। इसके बाद जोहन की लाश को उसी की आत्मा के सामने दफना दिया जाता है और हमें पता चलता है कि असल में जोहन की मौत एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में हुई थी, जहाँ पे उसकी सारी फैमिली मौजूद थी। एंड में हमें ये बताया जाता है कि काला जादू करने का मतलब शैतान की बात मानना होता है और शैतान हमेशा वो काम करवाता है जिससे सबको तकलीफ हो और सबको चोट पहुंचे। और इसी सीख के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और हमें पता चलता है कि हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये थी एक्सप्लेनेशन खुराफात मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।